माहिर मानते थे और तंत्र विद्या की जानकारी थी। तो इस आपके द्वारा वेब सीरीज बनाया गया था माँ काली धाम पर, उसके बारे में बताया जाए। नमस्कार मित्रों, एक छोटी सी पहल है कि आज का जो युग है वो टोटली डिजिटाइल हो चुका है। डिजिटली होने के कारण जो है चीज़ें जो पन्नों के अंदर सिमट करके रह गई हैं, तो उन चीज़ों को कैसे फिर से लोगों के बीच में रखा जाए। एक छोटा सा उदाहरण भी लें तो पहला और दूसरा क्लास के बच्चे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और वो पन्नों में पढ़ना नहीं चाह रहे। तो मेरी एक सोच है कि माँ काली धाम का जो इतिहास है उसको टोटली डिजिटली कर दिया जाए, ताकि इस व्यस्त परिवेश में भी आप घर पे कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी व्यस्त हैं, उस कंडीशन में भी इस चीज़ को, इस इतिहास को बहुत कम ड्यूरेशन में, कम समयों में इसको लॉन्च किया गया है। लगभग 20 पार्ट में इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका 2 अध्याय वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बाकी का जो और अध्याय है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स करके हम लोग भागों में बांट करके उसको आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप व्यस्त समय में भी उस चीज़ को आसानी से देख सकें और उसके इतिहास को, उसके महत्व को, उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा को आप समझ सकें। और यही तक नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आजीवन चलता रहे, आने वाले पीढ़ियों को उसकी जानकारी मिलती रहे, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। जी, वो 2 पार्ट जो बने हुए हैं उसको थोड़ा सा उदाहरण जी, मैं बिल्कुल देखिए, ये पूरा मंदिर जो है वो एक्चुअल में ये कहानी स्टार्ट होती है 1244 ईस्वी से, जिसमें बेतिया राज के जो संस्थापक के तौर पे गंगेश्वर देव, तो वो लोग मूलतः जो थे आपके नैमी सारण्य एक जगह है, यूपी में नैमी सारण्य एक जगह है, वहां से वो लोग चल करके सारण डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे और वहां से उन्होंने इस चंपारण की नींव रखने की बात कही जाती है। तो हालांकि 1244 के पूर्व भी माता का स्वरूप यहाँ पिंडी के रूप में था, इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं है कि माता का जो यहाँ स्वरूप है वो कब से है, लेकिन 1244 के बाद से माना जाता है। लेकिन बेतिया राज के स्थापना के बाद 1694 में राजा दिलीप, जो बेतिया राज के तीसरे महाराजा थे, उनके द्वारा जो है वो सुगांव से बेतिया को राज्य की राजधानी बनाई गई थी, बेतिया राज की राजधानी। तो वो तीसरे महाराज राजा ध्रुव के द्वारा संभवतः इस मंदिर की स्थापना हुई है। स्थापना का सेंस ये है कि माता का स्वरूप जो पिंडी के रूप में था उसे मूर्ति के रूप में परिणित किया गया। और चूंकि ये तांत्रिक पद्धति से स्थापित बड़ा रहस्यमयी जगह है, मैं आपको बता दूं, पूरे धरती पे माँ काली, माँ तारा, काल भैरव, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 10 अवतार, 12 कला सूर्य मंदिर, शिव परिवार, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक साथ पूरे धरती पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और चूंकि ये तांत्रिक पद्धति से इसकी स्थापना की गई है, तो ऐसी मान्यता है कि भगवती को 108 नर मुंडों की बलि देकर के इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। माना ये भी जाता है कि शमशान पर मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो पूरा परिसर देख रहे हैं, उस मंदिर परिसर के बीच में आप जो तालाब देख रहे हैं वो बेतिया राज के द्वारा बनाई गई तालाब है, लेकिन पूर्व में वो तालाब पहले थी। और ये पूरा जो क्षेत्र था वो श्मशान घाट, इसलिए इन देवी को श्मशान वाली देवी भी कहा जाता है।
मंदिर के पीछे यानी कि महारानी के पीछे उत्तर साइड में जो खुला परिसर है, उत्तर और पश्चिम, वो टोटल वहां लाशें वगैरह जलाई जाती थी और लोग वहां अपना क्रियाक्रम करके लाश जलाने के बाद और जो ये तालाब था वहां आकर के वो स्नान ध्यान किया करते थे। तो ये बड़ी जगता और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाला चीजें हैं जो बहुत से हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को अभी तक नहीं जान पाए हैं। मंदिर की स्थापना कब हुई है? देखिए, मंदिर की स्थापना 1694 मैंने बताया कि राजा दिलीप सिंह, जो बेतिया राजा स्थापित होने के बाद वो तीसरे महाराज थे। राजा दिलीप सिंह ने राजा दिलीप सिंह ने, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण साक्ष्य नहीं है, इसलिए 1646 नहीं वो 1694 1694 से 1715 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा है राजा दिलीप का। तो उन्हीं के द्वारा स्थापित हुई है। हालांकि बाद के और भी वंशजों ने इसमें सौंदर्यीकरण, वो राजा तंत्र विद्या में मानते थे। तंत्र विद्या के वो बहुत अच्छे जानकार थे, खुद उनकी अपनी तंत्र विद्या पे बहुत। तो आपका तीसरा वेब सीरीज आने वाला है, उसके बारे में तो सब जी मैं बता रहा हूँ। प्रथम अध्याय में जब आप देखेंगे तो जैसे ही आप प्रवेश कर रहे हैं तो बाएं साइड में पंचमुखी पंचवाहन की मूर्तियां हैं। ये पंचवाहन कौन है? मूलतः इस मंदिर को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, तो इन 5 भागों के सभी 5 जो प्रधान देवी या देवता हैं उनके वो वाहन हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे इसको समझ लीजिए कि आप अपने दरवाजे पे घोड़ा गाड़ी लगाते हैं, गैरेज बना करके, तो वैसे ही व्यवस्था यहाँ की गई थी। जैसे ही देवी देवता नगर भ्रमण के लिए निकलते थे तो अपने अपने वाहन को लेकर के वो नगर भ्रमण के लिए निकलते थे, ऐसी मान्यता है। तो वो पंच जो वाहन है उनकी मूर्तियों का दर्शन घुसते के साथ हम लोग करते हैं, प्रवेश द्वार पर। हाँ, और प्रवेश द्वार पर। और वहीं पे भगवान गणेश जी की भी मूर्ति है, क्योंकि किसी भी कार्य का शुभारंभ वहां से होता है। और ये गणेश जी दक्षिण मुखी हैं, क्योंकि तांत्रिक पद्धति से स्थापित मंदिर है, इसलिए भगवान गणेश की जो प्रतिमा है यहाँ दक्षिण मुखी है। ये आपको एक रहस्य है, इस चीज को आप जानिए। हर जगह ये चीज नहीं मिलती। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन वहाँ हनुमान जी भी विराजित है। हनुमान जी भी विराजित है, इसलिए विराजित है। आपके दरवाजे पे सबसे बलिष्ठ व्यक्ति एक रहता है ना, क्यों? भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो ये व्यवस्था का एक पार्ट था, इसलिए हनुमान जी को एक बलिष्ठ वो के लिए उनको रखा गया। ये उसकी सुंदरता है, उसकी भव्यता है। सेकंड पार्ट के बारे में बताइए। सेकंड पार्ट के बारे में जब हम बढ़ेंगे तो आप सूर्य नारायण, नवग्रह और उनकी माताओं का हमने वहां जिक्र किया है। सूर्य नारायण मंदिर जो है वो सूर्य नारायण मंदिर के साथ साथ जब आप सूर्य भगवान की ओर खड़े होंगे तो उनके दाहिने साइड में नवग्रह की मूर्तियां हैं। और ये नवग्रह जो मूर्तियां हैं वो आपकी क्या दशा है, आपका क्या जीवन काल में उठा पटक, वो सारे चीजों का वहां पे मैंने बारी बारी से वर्णन किया है। और वहीं आप सूर्य भगवान के बाएं की ओर जब आप बढ़ेंगे तो उनकी महादशा, जो उनकी माताएं हैं उनका वर्णन, जिसमें उल्का है, पिंडा है, आपका धान्या है, ये माताओं का वहां पे वर्णन हुआ है। थर्ड के बारे में थर्ड पार्ट में मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। हाँ, बस। अक्सर लोग ये पूछते हैं जब आप पूजा पाठ पे बैठते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आप अपने गोत्र का नाम रखिए, और हम लोग नॉर्मली जो लोग हमारे गार्जियन लोग बता देते हैं वही चीज़ हम लोग बोल देते हैं। कोई कश्यप कह देता है, कोई अगस्त कह देता है, कोई सांडिल्य कह देता है, ऐसा होता जाता है। लेकिन व्यवस्था देखिए मंदिर की, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को पढ़ाई जाती है कि हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज हैं, और यही ऋषि मुनि जो हैं हमारे गोत्र हैं। हम जिस ऋषि मुनि के वंशज हैं वो ऋषि मुनि हमारे गोत्र हैं। जैसे मैं सांडिल्य, मैं कश्यप, तो कश्यप ऋषि के वंशज हैं। तो इसका जो वर्गीकृत किया गया है वो कार्यों के, कर्मों के आधार पे किया गया है। तो जिस ऋषि ने जिस कर्म को उठाया वो उनका क्षेत्र हो गया और वो उनके गोत्र भी हो गए।
तो उसका मुख्य रूप से यहाँ विश्लेषण आपको इस पार्ट में मिलेगा। साथ ही हमारे विनय भैया यहाँ उपस्थित हैं, उनको मालूम भी होगी कि परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो राम जन्मभूमि के लिए शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मंदिर का एक ऐसा जगह है जहां से उस भूमि पूजन में मैया के आंचल से वो मिट्टी गई थी वहां पे। भैया को याद भी होगा, उसमें सम्मिलित भी थे। तो और गंडक नदी से जल भी गई थी। तो इस पार्ट में उस चीज को भी हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राम मंदिर कॉरिडोर को कालीबाग मंदिर कॉरिडोर से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। इसलिए उसे राम जानकी करके राम सीताराम वाटिका करके उस वाटिका को हम लोगों ने नाम रखा है। तीसरा एक अहम भाग इसमें यह भी है कि गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली का आपने सुना होगा, और उनके भाई बम बहादुर, ये दोनों व्यक्ति जो हैं उनका जन्म स्थान भी मां काली मंदिर ही है। और उनका मैंने कक्ष भी इस पार्ट में मैंने दिखाया है। हालांकि वो उदासीनता का शिकार है। एक प्रयास है कि उन चीजों को एक बार आप सबों के बीच रखा जाए और मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर के ये इस कड़ी में अलग जगह। वेब सीरीज जो चाह रहे हैं देखने के लिए, तो कौन सा वेबसाइट पर जाएंगे या कौन लिंक होगा वो देखने के लिए, कहाँ देख सकते हैं? देखिए, मैं तो कोई प्रोफेशनल आदमी हूँ नहीं, सीधी सी बात है। मैं माँ काली धाम का एक ये है ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल पेज है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत निस्वार्थ भाव से मैं बोल रहा हूँ, आप जितने 10-12 मीडिया के बंधु हमारे खड़े हैं, इन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि मूल वीडियो जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा, और उसका कहीं से कोई कॉपीराइट या ये वो वैसा कोई भी इशू नहीं आया, इसलिए मैं मूल कॉपी ही दे दूंगा। और आप लोगों से आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक बच्चों तक प्रसारित करें, पुरुष महिलाओं तक प्रसारित करें, ताकि जो है इसका प्रचार प्रसार हो सके और मंदिर की जो जानकारियां हैं वो आम पब्लिक तक पहुंच सके, ताकि इसको जो है आने वाले दिनों में पर्यटन के रूप में परिणित किया जा सके, और जिसका फायदा पूरे चंपारण को, पूरे बिहार को मिल सके। ये मेरी एक सोच है। इसलिए आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम उदय कुमार हुआ, मैं स्थानीय कालीबाग का निवासी हूँ। और चूंकि मंदिर के पास मेरा घर है, तो बचपन से ही मंदिर से काफ़ी लगाव है। मेरे जो भी गार्जियन रहे हैं, मेरे अभिभावक श्री बिहारी लाल साहू जी, तो उनका भी मंदिर के प्रति बड़ा लगाव रहा था। तो उनसे आपको मार्गदर्शन मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। एक छोटा